नहीं कुछ कहना, बस यही कहना मम्मी जल्द से जल्द घर आ जाइए। बिल्कुल अच्छा नहीं, जब से गई है ना दोस्तों तब से मैं बीमारी पड़ी हुई हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी अच्छी हूँ दोस्तों, इतनी कमज़ोर हो गई हूँ ना क्या बताएं। मम्मी नहीं है ना, सही बात है, चाहे मरो चाहे कुछ भी हो, काम करना तो करना ही है। तो वो लोग आज बहुत खुश होंगे जो तुमसे चलते थे, जो चाहते थे कि सरिता मैडम को कैसे हराएं, सरिता मैडम को कैसे गिराएं। तो वो लोग आज बहुत खुश होंगे कि बहुत अच्छा हुआ कि सरिता मैडम के घर में झगड़ा हो रहा है, उनका पति उनको 4 बार सुना रहा है, या सरिता मैडम अपने पति को 4 बार सुना रही हैं। तो इस सबसे जानती हो क्या होता है? इस सबसे यही होता है कि खुद अपनी इज्जत जाती है, और जो विरोधी होते हैं, जो जलने वाले हैं, वो बहुत खुश होते हैं। तो हाँ दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आप लोगों का। और दोस्तों आज जो है सरिता मैडम को गए हुए दूसरा दिन है, तीसरा दिन है जी। हाँ कीड़ा, अच्छा रुको भगा दें दोस्तों, कीड़ा से बहुत ज़्यादा डरता है। तो आज सरिता मैडम को गए हुए तीसरा दिन है, और 3 दिन में मतलब बात नहीं हुई है। मैं 1-2 बार बात करने की कोशिश किया हूँ, बात हुई है, और हम वीडियो डाले हैं तो वीडियो से मतलब उनको ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो दोस्तों देखिए, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। राज सलोनी में भी होता है, खुशी आकाश में भी होता है, सब में होता है। ऐसा कोई नहीं कि सरिता मैडम और हमारा ऐसा मतलब हम लोग पहला ऐसा जोड़ा है कि हम लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है। लेकिन झगड़ा जब होता है तो लोगों को समझाना चाहिए। अगर मान लीजिए हमसे और हमारी पत्नी से झगड़ा हुआ, हम किसी के पास जा रहे हैं तो उसको हमको समझाना चाहिए। लेकिन एक हमारी सब्सक्राइबर हैं AK कंचन ब्लॉग दोस्तों, वो हमारे घर में हमेशा आग लगाने का काम करते हैं। कल हमारे शॉर्ट्स पे भी वो वीडियो बनाई थी कि आपकी गलती है, और हमारे शॉर्ट को भी उन्होंने कट करके बोला था, और वैसे भी वो बोलती हैं, फ़ोन पे भी बोलती हैं। हमारे में भी झगड़ा होता था तो वही थी हमारे घर में, हाँ में हाँ मिलाती थी, ये नहीं बोलती थी जाने दो छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। समझाती नहीं थी कभी, समझाती कभी नहीं है दोस्तों, कभी भी ये नहीं कहती हैं कि ऐसा बात नहीं है, दोनों को समझ बूझ के रहना चाहिए। नहीं, वो एक ही साइड रहती हैं। सपोर्ट करेंगे आखिर पापा ही करेंगे, बोलेंगी मम्मी सपोर्ट तो पापा ही। तुम्हारा राज का किसका झगड़ा हुआ था? तो किसके साइड? हमारी ननद में हुआ था जब वो मेरे से ही लड़ती थी सिर्फ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। देखिए ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए झगड़ा हो रहा है तो आपको समझाना चाहिए कि दीदी जाइए, जो हो गया है, उनको समझाओ, हमको समझाओ। हम तो भाई अपनी गलती माने, ठीक है, हमको गुस्सा आया, हम 4 बात बोल दिए, तुम गई नाराज होके। लेकिन जिसके पास गई कम से कम उसको तो चाहिए कि समझा बुझा के तुम। और मट्टी के कहते हैं दोस्तों, आग लगी है तो ये और आग में मिट्टी का तेल झोंक रही हैं और आपको भड़काने का काम कर रही हैं, ठीक है। तो सरिता मैडम गई हैं आपके पास, सबको पता है, हमको भी पता है, तो उनको समझा दीजिए, और उनको जो है समझा करके आराम से भेज दीजिए। ऐसा ये घर में आग मत लगाइए बिना मतलब कि इधर का उधर, उधर का इधर। ऐसे सलोनी के मैटर में भी आप की थी, उस समय हम कुछ नहीं बोले थे। उस समय हम सलोनी को ही गलत समझ रहे थे कि सलोनी जो है क्यों ऐसा बोली, हम सलोनी को ही 4 बार सुनाए थे। लेकिन अब हमको समझ में आया कि सलोनी जो कर रही थी सही कर रही थी। जब अपने पे बीतता है ना दोस्तों, तब पता चलता है कि किसके साथ क्या हो रहा है, क्या उसकी मजबूरी थी, अब पता चल रहा होगा। नहीं गई है, एक बार तुमको फोन किए हैं कि सलोनी तुम्हारी, अरे पूछे भी है ना तो बोल रहे हमको नहीं पता कहाँ है। आखिर मुझे मम्मी के मुँह से पता चला कि मैं हूँ यहीं पे हूँ, नहीं मुँह से नहीं पता चला, मैं वीडियो देखी तो क्यों झूठ बोली वही लाइव में कि यहाँ नहीं आई है। आखिर पता ही चला ना, पूरी हो गई ना। आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। हाँ अभी पहना दे रहे हैं, बोलेंगे तो हम देंगे। तो दोस्तों मान लीजिए सरिता मैडम अगर नहीं बताई हैं, हम लोगों से गुस्सा थी, हम लोगों से नाराज थी, तो कम से कम उनको तो कंचन को तो फोन करके बता देना चाहिए था, दीदी जीजू या सलोनी तुम्हारी मम्मी हमारे पास आई है, परेशान मत हो। एक बार भी दोस्तों कॉल पे कॉल लगा रहे इधर उधर कि मम्मी कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है, अकेले थी तो टेंशन नहीं होगी दोस्तों। फोन पे फोन लगा के पूछ रहे हैं, वो बोल रही है नहीं आई है नहीं आई है। एक भी बार ये भी नहीं बोल रहे कि मुझसे बात भी हुआ है, बात भी हुआ था तो भी बोल रही मुझसे बात भी नहीं हुआ, मुझे पता नहीं है वो कहाँ गई है, कुछ बता ही नहीं रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा कर रही थी, मुझे नहीं पता। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बोलेंगे नहीं, अब समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। लेकिन देखिए ये वीडियो हम सरिता मैडम तो ऐसे बोल दें कि हमारे ऊपर वीडियो मत बनाइएगा। पहली बात देखो, हम वीडियो बना रहे हैं कि ऐसे झगड़ा करके जाने से झगड़ा ख़त्म नहीं होता, झगड़ा और बढ़ता है। तुम आ जाओ घर पे, ठीक है, यहाँ बैठ के आपस में समझ लिया जाएगा। भाई देखो, 2 बात तुम हमारी मान लो, 2 बात हम तुम्हारी मान लेंगे, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। अब तुम अपने मन मर्जी का करो, हम अपने मन मर्जी का करें। अब तुम सोचो कि हम नहीं झुकेंगे, हम सोचे कि हम नहीं झुकेंगे, तो ज़िंदगी है भाई, किसी ना किसी को एक को तो 9-10 होना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए हम ही झुक जा रहे हैं, और आ जाओ घर पे, गलती हो गई है, अब जो भी हो आ जाओ घर पे, समझ बुझ के रहो आराम से, बढ़िया से। देखो
कोई भी एक भी रुपया दोस्तों देगा नहीं कमाने खाने के लिए। 1 रुपया एक दिन की कोई रोजी रोटी नहीं चलाएगा। आज यूट्यूब पे काम छोड़ के तुम यहाँ तक आगे आ करके तुम सोच रहे हो कि अगर हम यूट्यूब छोड़ देंगे तो यूट्यूब छोड़ के तुम्हारा बुरा होगा, ये गलत नहीं है, तुम्हारा सबका नुकसान होगा। लेकिन जो लोग चाहते हैं, जो लोग तुमसे जलते हैं ना, आज वो लोग बहुत खुश होंगे। कह भले नहीं रहे होंगे, लेकिन ये जान लो मन मन में इतना ज़्यादा खुश होंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो लोग कह रहे होंगे कि वाह बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत कूदती थी, बहुत समझाती थी, बहुत हंसती थी। दोस्तों बरसात आ गई है, तो वो लोग आज बहुत खुश होंगे जो तुमसे जलते थे, जो चाहते थे कि सरिता मैडम को कैसे हराएं, सरिता मैडम को कैसे गिराएं। तो वो लोग आज बहुत खुश होंगे कि बहुत अच्छा हुआ कि सरिता मैडम के घर में झगड़ा हो रहा है, उनका पति उनको 4 बात सुना रहा है, या सरिता मैडम अपने पति को 4 बात सुना रही हैं। तो इस सब से जानती हो क्या होता है? इस सब से ही होता है कि खुद अपनी इज्जत जाती है, और जो विरोधी होते हैं, जो जलने वाले हैं, वो बहुत खुश होते हैं। तो देखो जो जलने वाले हैं वो जलते रहें, ठीक है। ऐसा कोई ऐसा घर नहीं है। अरे दोस्तों क्या करें, बबुआ बीच बीच में आके परेशान कर दे रहा है। तो तुम अपना इलाज करा लो, आ जाओ। और पैसे की व्यवस्था हम रात में बात कर ही लिए थे, शायद तुम्हारे पास पैसा पहुंच भी गया है। और जो कम बेसी पड़ेगा, कंचन मैडम भैया हैं, जो भी कम बेसी पड़ेगा एक कंचन ब्लॉग लगाएंगी भाई। जब छिपा के रखी हैं तो कराएं इलाज। हम कभी कुछ बोलते नहीं थे इनको, लेकिन अब हमको देखिए, अगर इनके पास गई हैं, ये भले सरिता मैडम से छिपा ली होती, हमारे पास फोन कर दी होती, या एक मैसेज ही भेज दी होती कि जो है टेंशन मत लीजिए। नहीं यूट्यूब पे डालते कि आपके घर पे गई है ये वो, हम लोग बताते भी नहीं मम्मी से कि आपके घर गई है, लेकिन आप नहीं बताई। अब बुरी तो हो ही गई है, वैसे भी मेरे नज़र में पहले ही बुरी थी, अब तो पापा के भी नज़र में हो ही गई आप। तो अभी भी समझदार हैं तो समझ जाइए, उनको इज्जत से भेज दीजिए, आ जाएं या फिर लेके चली आइए। कैसो भी उनको कल तक या शाम तक, कल तक नहीं शाम तक सरिता मैडम को यहाँ पर भेज दीजिए, ठीक है। कहाँ से यहाँ पर कोई है नहीं। राज भी आया था, वो भी राज भी किसी तरह आया है, पता नहीं क्या वीडियो देखा है, क्या देखा है, समझ में नहीं रहा है। जब तुम आए तुमसे बात कर रहा है जी, नहीं बात किया है। कल का दोस्तों आया है, एक बार भी सलोनी से बात नहीं किया है। मेरी वजह से आना पड़ा इसलिए। तुम्हारी वजह से आना पड़ा? मतलब कि मम्मी कॉल की थी, मतलब क्या क्या बोली, तो उनको आना पड़ा कि मेरे वजह से। जिसके घर थे तो वही ज़बरदस्ती भेजे कि तुम्हारी वाइफ अकेले है, जाओ। तो आना नहीं चाह रहे थे, ज़बरदस्ती सब भेजे। कैसे ये बात तुमको पता चली? मम्मी। अच्छा, हमको लगता है दोस्तों ना, हमारा ये घरवा जो है ना, इसी घर में कुछ है। जितने लोग यहाँ पर थे, हम लोग स्टार्टिंग में आए थे 2-3 महीना, कम से कम इतना आराम से हम लोग थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन दोस्तों 3 महीना सुख से थे, और 3 महीना बीतने के बाद, पहले तो हम बीमारी से झेले हैं। सलोनी बीमार पड़ जा रही है, कभी खुशी बीमार पड़ जा रही, कभी सरिता मैडम बीमार पड़ जा रही हैं। उसके बाद झगड़ा, सलोनी का झगड़ा, खुशी का झगड़ा, फिर वो ख़त्म हुआ राज का सलोनी का झगड़ा। अब जब सब निपट गया तो हमारा और सरिता मैडम का झगड़ा। दोस्तों पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे घर में। लेकिन चलिए फिलहाल आप लोग समझाइए सरिता मैडम को कमेंट करके कि किसी दूसरे के चढ़ावे में ना आए। और हमको तो लग रहा है इनको चढ़ाया बढ़ाया गया है, और कौन है चढ़ाने वाला हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कौन इनको चढ़ाया है। और जो चढ़ाया है वही अपने पास बुलाया है, और उन्हीं के पास ये भाग के गई हैं। हमको और कुछ इसमें डाउट नहीं लग रहा है। नहीं तो अगर कोई चढ़ाता नहीं तो इसे थोड़ी भाग के जाती। कौन चढ़ाया जी, तुमको पता चल रहा है? हम नहीं कुछ बोलेंगे, ऐसी नजर में बुरे ही हैं और ही हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि जो कंचन कर रही है वो सही कर रही है कि गलत कर रही है। बाकी सरिता मैडम को आप लोग समझाइए कि देखिए सिखावल बुद्धि, हम एक बार और कहा, सिखावल बुद्धि 2.5 घंटा खोले, और झगड़ा बवाल करबू तो तुम्हारे विरोधी खुश हुई, वीडियो ना बनाबू तो तुम्हारे विरोधी और खुश हुई, ठीक है ना। तो वीडियो बनावा, अब वैसे ही वीडियो देखने बाद से वीडियो बनावा, और जौन हो गए तो पुरान बात सब भुला जा, ठीक है। पुरान बात भुला जा, न हम वीडियो बनाए गलत, न तू गलत वीडियो बनाई है। जहाँ गए अच्छा से अपन गाँव के वीडियो बनावा, हम यहाँ आराम से वीडियो बनावत है, और जल्दी से जल्दी आ जाए यहाँ आके आमने सामने समझ लिहल जाए। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहा, तो नहीं कुछ कहना, बस यही कहना मम्मी जल्द से जल्द घर आ जाइए। बिल्कुल अच्छा नहीं, जब से गई है ना दोस्तों तब से मैं बीमारी पड़ी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी अच्छी हूँ दोस्तों, इतनी कमज़ोर हो गई हूँ ना, क्या बताएं। मम्मी नहीं है ना, सही बात है, चाहे मरो चाहे कुछ भी हो, काम करना तो करना ही है। इस उम्र में दोस्तों लोग झगड़ा सुलझाते हैं बेटी दामाद का,
और अपनी बहू बेटे का, और उल्टा हमको समझा रही हैं। हमारा बेटी दामाद हमको समझा रही हैं कि पापा झगड़ा नहीं करना चाहिए। बताइए क्या नसीब है, क्या किस्मत है। तो चलो जल्दी घर आ जाओ, सलोनी का भी झगड़ा भी सुलझाना है, क्योंकि राज इससे बात उत नहीं कर रहा है। तो अपनी ज़िंदगी कम है, इन लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोचो, आ जाओ, समझा बुझाओ। दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी से हैं, क्योंकि दोस्तों इन लोगों का चैनल इतना अच्छा चलता था ना कि हम लोगों को यही उम्मीद थी कि अगर ऐसे ही चैनल चलेगा तो साल 2 साल में ये लोग मिलियन क्रॉस कर लेंगे। लेकिन दोस्तों नसीब में नहीं है इन लोगों के। एक वीडियो डालते भर में 1 लाख व्यूज आ जाता था, 1 लाख 50,000 60,000 ऐसे इन लोगों का वीडियो चलता था। झगड़ा बवाल में ख़त्म। वही हाल हम लोगों का है। तो झगड़ा बवाल करके अपनी जो सालों की मेहनत है उस पर पानी मत फेरो। इस उम्र में दोस्तों लोग झगड़ा सुलझाते हैं बेटी दामाद का और अपनी बहू बेटे का, और उल्टा हमको समझा रही हैं। हमारा बेटी दामाद हमको समझा रही हैं कि पापा झगड़ा नहीं करना चाहिए। बताइए क्या नसीब है, क्या किस्मत है। तो चलो जल्दी घर आ जाओ, सलोनी का भी झगड़ा भी सुलझाना है, क्योंकि राज इससे बात उत नहीं कर रहा है। तो अपनी ज़िंदगी कम है, इन लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों की ज़िंदगी